स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु, स्वीकारो हे प्रभु। आशा की ज्योति जला दे, आशा की ज्योति जला दे मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम, मन में मेरे नाम, दिल में मेरे नाम। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। आए तेरे द्वार भगवन, लेके अपनी प्रार्थना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत लूसिया कुंवारी और शहीद की स्मृति करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की आराधना के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने हृदय में प्रभु को ग्रहण करते हुए, ईश्वरीय बातों से संचालित होते हुए जीवन को जिया। आज जब हम संत लूसिया को याद करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी कुंवारी की शक्ल आती है जो अपने आप को प्रभु को समर्पित करती है, प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत हो जाती है, प्रभु के प्रेम को हृदय से ग्रहण करती है और नई स्फूर्ति के साथ में वह प्रभु की अगुवाई में कार्य करती है और अपने जीवन को प्रभु को अर्पित करते हुए एक शहीद के रूप में कैथोलिक कलीसिया के सामने उपस्थित है, जो कि हम सभी को प्रभु के प्रेरणा में आगे बढ़ाता है, जो कि हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पाठ भी हमें इसी बात पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि क्या हम हमारे दिल से उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसका स्वागत करते हैं, या हम उसको तिरस्कृत करते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करते हुए उससे प्रार्थना करें कि प्रभु आप हमारे साथ में रहिए, आप हमारा मार्ग प्रशस्त कीजिए। कुशन मौन रूप से हम हमारी सारी प्रार्थनाओं को, सारे निवेदनों को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए योग्य रीति से इसमें सबलिदान में भाग लें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, शहीद कुंवारी संत लूसिया के दिव्य मध्यस्थता हमारे हृदयों में नव स्फूर्ति का संचार करे, ताकि हम इस लोक में उनकी पुण्य तिथि मनाएं और परलोक में अनंत महिमा का दर्शन पा सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी सफन्या का ग्रंथ, अध्याय 3, वचन संख्याएं 1 से 2 और 9 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मसीह दरिद्रों का उद्धार करेगा। उस विद्रोही, दूषित और कठोर हृदय नगर को धिक्कार। उसने न तो कभी प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और न कभी उसकी चेतावनी ही स्वीकारी। उसने कभी प्रभु पर भरोसा नहीं रखा। वह कभी उसकी शरण में नहीं गया। मैं लोगों के होठ फिर शुद्ध करूंगा, जिससे वे सब के सब प्रभु का नाम लें और एक हृदय होकर उसकी सेवा करें। इथोपिया की नदियों के उस पार से मेरे बिखरे हुए उपासक चढ़ावा लिए मेरे पास आएंगे। उस दिन तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारे बीच मेरे विरुद्ध कोई पाप नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुम लोगों में से डींग हाँकने वाले अहंकारियों को दूर करूंगा। उसके बाद मेरे पवित्र पर्वत पर कोई भी घमंड नहीं करेगा। मैं तुम लोगों के देश में एक विनम्र एवं दीन प्रजा को छोड़ दूंगा। जो इज़राइल में रह जाएंगे, वे प्रभु के नाम की शरण लेंगे। वे अधर्म नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और छल कपट की बातें नहीं करेंगे। वे खाएंगे, पिएंगे और विश्राम करेंगे, और कोई भी उन्हें भयभीत नहीं करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। मैं सदा ही प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करता रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु पर गौरव करेगी। विनम्र सुनकर आनंदित हो उठेंगे। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जो प्रभु की ओर दृष्टि लगाता है वह आनंदित होगा, उसे कभी लज्जित नहीं होना पड़ेगा। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे हर प्रकार की विपत्ति से बचा लिया। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। धर्मी प्रभु की दुहाई देते हैं, वह उनको सुनता और हर प्रकार की विपत्ति में उनकी रक्षा करता है। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया
वह उन्हें संभालता है। प्रभु अपने सेवकों की आत्मा को छुड़ाता है। जो प्रभु की शरण में जाता है वह कभी नष्ट नहीं होगा। अनुवाक्य। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी, प्रभु ने उसकी सुनी और उसे बचा लिया। जय घोष। हालेलुया। हे प्रभु, आने में देर न कर, अपनी प्रजा के पाप क्षमा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, तुम लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दागबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी, किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने अपने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, नाकेदार और वेश्या तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। योहन तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के दोनों ही पाठों में हम पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु की शिक्षा हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं पूरी होती है। कहीं ना कहीं हमें वह एहसास दिलाती है कि हम जो कर रहे हैं वह निरंतर हमें प्रभु से दूर ले जाती है। कई बार हम जब प्रभु के वचनों के माध्यम से देखते हैं, ईश्वर के वचनों के माध्यम से देखते हैं, तो ईश्वर के वचनों में हम यही पाते हैं कि किस प्रकार से हम पाप में अपना जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु से विद्रोह कर बैठते हैं। एक अगर अच्छी बात हम हमारे जीवन में देखेंगे तो एक अच्छी बात यह रहेगी कि हम सुनना तो अच्छा चाहते हैं, लेकिन हम औरों को अच्छा नहीं सुना पाते हैं। हम खुद यह चाहते हैं कि हमारे कान अच्छी बातों को सुने, लेकिन कई बार हम औरों के कानों को गलत बातें सुना देते हैं। और जो व्यवहार हम औरों से चाहते हैं वही व्यवहार हम औरों को नहीं दे पाते हैं। और यही बात प्रभु अपने वचनों के माध्यम से, प्रभु दृष्टांतों के माध्यम से हमें बताते हैं। प्रभु की शिक्षा अद्भुत शिक्षा थी। प्रभु अधिकार के साथ में कहते थे। प्रभु निसंकोच भाव से ईश्वरीय राज्य की घोषणा करते थे। क्योंकि जब हम देखते हैं प्रभु के जीवन में, तो प्रभु उन लोगों के लिए भी निरंतर तैयार रहते थे जो उनका विरोध करते थे। और प्रभु आज के पाठ में उन लोगों को एकदम सामने कहते हैं, मुंह पर कहते हैं कि नाकेदार और वेश्या तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पश्चाताप किया। और प्रभु के दृष्टांतों में भी हम यही बातों को जानते हैं। अक्सर हम प्रभु के दृष्टांतों में 2 लड़कों का
या दो लड़कियों का या प्रभु के जो तुलना का जो महत्व रहता है वह प्रभु के जो दृष्टांतों का महत्व रहता है, प्रभु वह कंपैरिजन के रूप में हम सभी को देते हैं। प्रभु ये दोनों बाट को एक साथ तराजू में तोलते हुए कहते हैं, अगर हमारा पाप ज़्यादा है तो हमें हमारी अच्छाइयों को बढ़ाना है, तो हमारा पाप ऊपर होते जाएगा और हमारी अच्छाइयाँ भारी होती जाएगी। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब प्रभु की शिक्षाओं को हम देखते हैं तो प्रभु की शिक्षाएं अक्सर हम देखेंगे कि प्रभु की शिक्षाएं ऐसे नाप के सदृश है जो नाप प्रभु बरकरार रखते हैं, जो बराबर रखते हैं, जो प्रभु हमें यह बताते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने आप को प्रभु के वचनों पर आधारित रखना है। और प्रभु की शिक्षाओं में इसी बात का विवरण कई बार हम देखते हैं। कहा जाता है कि हर संत का एक पास्ट होता है, सभी संतों का एक पास्ट होता है, लेकिन जो सिनर होता है, जो पापी होता है, उसका एक फ्यूचर होता है। और यही बात प्रभु अपने जीवन काल में लोगों को बताते हैं कि जो भी पश्चाताप करता है, जो भी स्वर्ग राज्य में विश्वास करता है, वह प्रभु के अनुयायी बनते हुए अपने फ्यूचर को तैयार करता है, अपने फ्यूचर को खुद वो डिसाइड करता है कि उसका फ्यूचर क्या होगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हमने कई संतों की कहानियाँ सुनी होगी, कई संतों के जीवन को देखा होगा, कई संतों की जीवनी को पढ़ा होगा, और उनकी जीवनी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि वे किस प्रकार प्रभु के कार्य में आगे बढ़ते गए, किस प्रकार उनके जीवन में चैलेंजेस आए, किस प्रकार से उनके जीवन में एक टर्न आया। क्योंकि हम अक्सर जब मूवी बनाते हैं या बायोग्राफी बनाते हैं तो मूवी बनाने का जो 3 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका होता है, किसी भी मूवी के अंदर आपको उसका इंट्रोडक्शन मिलेगा, एक स्टोरी का इंट्रोडक्शन। कोई सा भी अगर किसी की भी बायोग्राफी है तो उसकी लाइफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मिलेगा, और इंट्रोडक्शन उसके बचपन से ही चालू होगा। अगर बायोग्राफी है, आप देखते होंगे कि वो जो छोटा था, बहुत नटखट था, चड्डी पहन के घूमता था, गांव गांव जाता था, लोग उस पर हंसते थे, लोग उसकी निंदा करते थे, पीछे से उसको टप्पी पड़ती थी। तो वो एक इंट्रोडक्शन उसका क्रिएट होता था, और यही इंट्रोडक्शन को क्रिएट करते करते क्या होता है, बीच के बिल्डअप होता है। बिल्डअप, किसी भी स्टोरी का बिल्डअप होता है, जो क्या होता है, क्लाइमैक्स और इंट्रो को कनेक्ट करता है। नहीं तो स्टोरी फेल हो जाएगी, स्टोरी में दम नहीं रहेगा, ऑडियंस हो जाएगी। और यही बात हम देखते हैं कि बिल्डअप के अंदर कई प्रकार के मसाले डाले जाते हैं, कई प्रकार के बिल्डअप के लिए उसको तरीके से बनाने के लिए, कैची करने के लिए उसके अंदर कई सारे अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, कई सारे डांसेस होते हैं, कई सारी बातें उसके अंदर इनपुट की जाती है, उसके अंदर एक्शंस भी होते हैं। और फिर जब स्टोरी आगे आगे बढ़ती है तो क्या होता है, क्लाइमैक्स की ओर बढ़ती है। क्लाइमैक्स आता है कि आखिर में हुआ क्या। जैसे कि हम धोनी की पिक्चर में देखते हैं कि आखिरी में वो क्या बताना चाहते थे, उनका क्लाइमैक्स क्या था कि वर्ल्ड कप जीता। तो वर्ल्ड कप कैसे जीता, उसके अंदर भी उसको बिल्डअप करने के लिए उन्होंने स्टोरी क्रिएट करी, उसका कुछ इमोशनल सीन्स डाले। और यही बात हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब क्लाइमैक्स आता है, जो उसका मैसेज होता है, जो वो कन्वे करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को, वो क्लाइमैक्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड दैट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग। और यही की यही स्टोरी हम प्रभु यीशु के जीवन में पाते हैं। प्रभु यीशु के जीवन में भी हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, बहुत बढ़िया, एकदम मदर मेरी और जोसेफ टू सब जगह जा रहे हैं, जैसे कि अभी हम देखने वाले हैं, क्रिसमस की तैयारी चल रही है, सब जगह जा रहे हैं और दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, कोई नहीं खोल रहा है। और फिर क्या होता है, इंट्रो, कौन आने वाला है, कोई आने वाला है, और उसके लिए दरवाज़ा ओपन नहीं हो रहा है। फिर क्या होता है, सब जगह जाते हैं, कहीं नहीं मिलता है, फिर एक जगह उनको गौशाला मिलती है, गौशाला के अंदर जीसस का जन्म होता है। इंट्रो, बिल्डअप, फिर वहाँ से स्टोरी बढ़ती है, चरवाहे आते हैं और फिर प्रभु का जन्म होता है। प्रभु फिर अथॉरिटी के साथ में 30 साल जीते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मदर मेरी, और फिर उसके बाद में 3 साल कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स क्या होता है,
प्रीचिंग करते हैं, ये वो चीज़ बढ़ते जाती है, और आखिरी में एंड मैसेज क्या है? जीसस की मृत्यु। उसको डेवलप करने के लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से एक पूरी की पूरी जीसस की लाइफ हमारे सामने बाइबल प्रस्तुत करती है। और वही बात को प्रभु जो मिडिल पार्ट जो मैंने आपको बताया कि स्टोरी को इंट्रो और क्लाइमेक्स को कनेक्ट करने के लिए जो बीच में पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो क्या है? दैट इज़ अ टीचिंग्स ऑफ जीसस की जो टीचिंग्स है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और वही जो कि इंट्रो को भी दर्शाती है कि जिसका इंट्रोडक्शन आपने इतना दिया है कि इसको कहीं पे जगह नहीं मिल रही है और राजकुमार पैदा हो रहा है, स्वर्गदूत नाच रहे हैं, टूंटू पुंगियाँ बज रही है सब जगह। किसके लिए? ये इसके लिए जो अपनी प्रीचिंग दे रहा है, जो अपने लोगों को शिक्षा दे रहा है, जो नाकेदार फरीसी जिसको पापी नाकेदार और वेश्याओं जिनको पापी समझा करते थे ज्ञानी लोग, ये उनको बोलता है कि तुम लोग स्वर्ग के राज्य में जाओगे। और जीसस की जो टीचिंग्स है, जब हम इसको देखते हैं तो जीसस की टीचिंग सबके लिए रहती है। ये गुस्सा होता है, जीसस गुस्सा हो रहा है, कहाँ पे? दिस इज माई फादर्स हाउस। कितनी बड़ी बात है। जब हम प्रभु की टीचिंग्स को देखते हैं तो एक प्रकार से प्रभु का जो क्लाइमेक्स है वो प्रभु अपने आप को तैयार कर रहा है कि वह लोगों को सही दिशा दे रहा है, सत्य की डगर पर चला रहा हो। यही आज के प्रथम पार्ट में हम पाते हैं क्रिस्त में, प्यारे भाइयों बहनों, कि किस प्रकार से नबी लोगों ने मसीह को एक दृश्य ईश्वर के रूप में दर्शाया कि वह एक ईश्वर का पुत्र होने के नाते वह मनुष्य बनेगा और उसे सजा मिलेगी। और यह सब कहानी हम कहाँ से देखते हैं? नबियों के मुख से। कई सालों पहले से ही उन्होंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। और उसी का कल्मिनेशन अभी जब हम क्रिसमस मनाने वाले कुछ ही दिनों के अंदर, तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रभु का जन्म हमारे दिलों के लिए है, हमारे मन के लिए, हमारे व्यवहार के लिए, हमारे आचरण के लिए। ना केवल हमें केक काट के कैंडल पूजा के सेलिब्रेट नहीं करना है, बल्कि हमें हमारे पापों को काटना है। जिस प्रकार से आज के प्रथम पाठ में और दूसरे पाठ में, सुसमाचार पाठ में विशेष रूप से प्रभु कहते हैं नाकेदार और वेश्याओं ने ईश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार किया। जैसे कि प्रथम लड़का, आज के दृष्टांत के माध्यम से हम सुनते हैं कि प्रथम लड़का बोलता है हाँ मैं करूँगा, लेकिन वो नहीं करता है। और दूसरा लड़का बोलता है मैं नहीं करूँगा, लेकिन वह करता है। क्यों? क्योंकि वो पश्चाताप करता है, वह अपने दिल से वो माफ़ी मांगता है, वह अपने दिल से पश्चाताप करते हुए प्रभु के आगमन के लिए, मतलब प्रभु के अपने पिता की बातों को सुनता है। वैसे ही हमें भी प्रभु के आगमन के लिए पश्चाताप करते हुए अपने आप को तैयार करना है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जब हम आज संत लूसिया की स्मृति कर रहे हैं तो हमें उसी प्रकार जीवन बिताना है जिस प्रकार उन्होंने एक कुंवारी रहते हुए अपने आप को प्रभु के नाम पर शहीद कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया। हम भी अपने आप को प्रभु को अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दे, प्रभु हमें ताकत दे, प्रभु हमें अपने विश्वास में मजबूत बनाए। समर्पण करूं, तुझे समर्पण करूं, संपूर्ण जीवन मेरा सब कुछ अर्पण करूं। पिता तुम स्वीकार लो, मुझे तुम स्वीकार लो, सब कुछ तुम स्वीकार लो, याग सम स्वीकार लो। पुत्र समर्पण करूं, तुझे समर्पण करूं, संपूर्ण जीवन
मेरा सब कुछ अर्पण करूं। पुत्र तुम स्वीकार लो, मुझे तुम स्वीकार लो, सब कुछ तुम स्वीकार लो, याग सम स्वीकार लो, याग सम स्वीकार लो, याग सम स्वीकार लो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी विनम्र प्रार्थनाएं और दान तुझे पसंद आए। हम में ऐसे गुण पुण्य नहीं हैं जिन पर हम आशा कर सकते हैं। हमारी रक्षा कर, क्योंकि हम तेरी करुणा पर भरोसा रखते हैं। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। नबियों ने इनकी भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन बपतिस्ता ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंकित भी किया। यह प्रभु अपने देह धारण की अगवानी करने का हमें गौरव और आनंद प्रदान करते हैं, ताकि ये हमें प्रार्थना में सजग और प्रशंसा में उल्लसित पाए। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेना और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन पावन ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुआरी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊँ। आमीन। न्याय विचारपति उन सबको धार्मिकता का मुकुट प्रदान करेगा जो उत्सुकता पूर्वक उसके आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर हम तुझसे नम्र निवेदन करते हैं कि इस संस्कार में सहभागिता द्वारा हम लौकिक वस्तुओं को भली भांति परखें और अलौकिक वस्तुओं के प्रति अनुरक्त रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। भज प्रभु तेरा गान, गाओ प्रभु तेरा गान, भज प्रभु तेरा गान। प्रभु की बड़ाई होवे सदा, गूंजित होवे सारा जहां। गाओ प्रभु तेरा गान, भज प्रभु तेरा गान। जान लिया मैंने यीशु को, सबकी पालनहार यीशु। जान लिया मैंने